गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। तो बेटा जी हमने लास्ट क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम हो गई थी और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था 6.5 का। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो 6.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, PQR is a triangle, right angle at P and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR. Show that। अब हमें कहता है क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल दी हुई है और राइट एंगल कहां पे है, एट पी पे। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, M is a point on QR, QR, और यहां पे कोई पॉइंट है, इसको M दे। PM is perpendicular to QR, show that। to प्रूव करना है हमें, प्रूव क्या करना है, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू M। यही बोला है, हाँ जी यही है। तो बेटा जी हमें ये प्रूव करना है। अब क्या करेंगे, पहले तो बताओ क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं जी बताओ। सर आप रहे हो, अरे भाई कुछ तो हिंट दे सकते हो, मैं वो कर रहा हूं, क्या कर सकते हो भाई। अब देखो हमने पढ़ा है बेटा, अगर राइट एंगल Hey there. कोई परपेंडिकुलर Subscribe to my channel हाइपोटेन्यूज के लिए and also press this bell हाइपोटेन्यूज icon. की तरफ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहते जो PMQ है वो सिमिलर हो जाएगी किसके, PMR के। समझ आई बात। राइट एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उसके राइट एंगल से कोई मिड लाइन खींची जाए, परपेंडिकुलर खींचा जाए हाइपोटेन्यूज की तरफ, तो वो कहता जो ट्रायंगल है PMQ वो सिमिलर हो जाती है किसके साथ, PMR के। डन। हम इसमें क्या बता देंगे प्रूफ में, PM perpendicular to QR। डन। तो we know that then perpendicular and perpendicular from right angle at P hypotenuse, then triangle PMQ similar at triangle PMR। तो इसका मतलब क्या हो गया, कहता अगर हमने राइट एंगल से कहता क्या किया, परपेंडिकुलर खींचा, तो उसका मतलब क्या होगा कि PMQ सिमिलर होगी किसके, PMR के। अगर वो सिमिलर होगी, देखो PMQ सिमिलर है ट्रायंगल PMR के। हाँ जी बेटा जी ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है तो अपन ने पढ़ा है, रीजन इसका क्या पढ़ा है, PMQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल PMR वो किसके इक्वल हो जाएगा, उनकी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, PM अपॉन RM का होल स्क्वायर। ये पढ़ा है हमने। अगर कहते हैं ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी जो साइड के रेशो का स्क्वायर भी इक्वल होगा। अब ध्यान दो बेटा जी, अब इन ट्रायंगल PMQ एरिया ऑफ ट्रायंगल PMQ क्या होता है, हाफ इंटू सीधा अप्लाई कर दो फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस क्या हो गया बेटा जी इसमें, PMQ में P और हाइट क्या होगी MQ, और दूसरा PMR में बेस क्या हो गया बेटा जी, हाफ इंटू बेस क्या हो गया PM। डन। तो ये किसके इक्वल है,
पी एम स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर। अब जान लो हाफ से हाफ कट गया, पीएम से पीएम कट गया, तो क्या बचा एम क्यू अपॉन एम आर इक्वल टू पी एम स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर। ये बोला एक एम आर से एक एम आर कट गया, ये इस तरफ चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ पी एम स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू इंटू एम। यही प्रूव करना था। देखो समझ आया बेटा जी, करो लो। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ए बी डी इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए एंड ए सी। हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में, ऐसा डायग्राम बना ले। उन्होंने बोला है ए राइट एंगल एट ए, ये डी है और ये डी है, और उसके बाद उन्होंने बोला है ए सी परपेंडिकुलर बी डी। अब गिवन है हमें ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, और टू प्रूव क्या करना है। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। प्रूफ क्या करना है जी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी डॉट बी डी। अब ध्यान दो बेटा जी किस तरह। अब उन्होंने बोला है कि जो ए बी डी है वो क्या है, राइट एंगल है एट ए पे। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर राइट एंगल है, राइट एंगल से कोई भी लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे, तो वो जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दैट मींस ए बी सी सिमिलर हो जाएगी किसके, बी ए सी डी के। सर यही बोला था। तो अब हमें पहले मैंने बोल दिया कि जो एंगल बी ए डी है वो कितना है, 90 है ना, गिवन है ये चीज। तो अब दूसरा मैंने क्या लिया, कहता अगर सेम राइट एंगल से कहता अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा हाइपोटेन्यूज में वो सिमिलर होगा, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी किससे, बी ए डी के। ध्यान दो, ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए बी डी के, बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर ही रहेगी। तो अगर कहता वो सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी अपॉन बी डी, छोटे वाले का हाइपोटेन्यूज अपॉन बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। साइड्स आर ठीक है बेटा। पहले इसका लिया ए बी छोटे वाले ट्रायंगल का अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का, फिर उसके बाद दूसरा छोटे वाले ट्रायंगल का बेस ए बी, फिर बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ए बी। साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो जैसे ही किया ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी डॉट बी डी, यही प्रूव करना था। ये हो गया बेटा जी फर्स्ट पार्ट। अब आओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या बोला है बेटा जी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी पिछला क्वेश्चन ही डॉट डी सी। अब हमें कितना प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी डॉट डी सी। डन। सबसे पहले हमें पता है वही, अगर कहता परपेंडिकुलर है ये हमने पहले ही बता दिया, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए। हाँ जी बेटा, जैसे हमने वहाँ पे छोटे वाले का पहले रखा ना बेस, वहाँ पे बीसी। हाँ जी अगर ए भी ऊपर आ गए, हाँ जी, अगर हम बड़े वाले का बेस कोई दिक्कत नहीं, तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही बनेगा बेटा। ठीक है, तो ध्यान दो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ए सी डी के। ध्यान दो, ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए सी डी के। अगर कहता ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी अपॉन डी सी इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी अपॉन ए सी के। साइड आर प्रोपोर्शनल, ये बता दोगे आप लोग, यहां तक पता लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू
BC डॉट BC, ये हो गया सेकंड पार्ट डन। इसमें ये समझ आया? सर फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही था तो उसमें हम यही करते थे। किसमें वाले में? फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हाँ कर सकते थे। ठीक है, ये समझ आया? अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या बोला है बेटा जी? AD स्क्वायर इक्वल टू PD और CD BD डॉट CD CD। अब कौन सी ट्रायंगल है? हाँ, पहले ये वाला हो गया। अब इसमें क्या लोगे? कौन सी ट्रायंगल है? ACD और ABD। ACD और ABD। हाँ। छोटी तो बड़ी। अब देखो इसमें ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ACD के। डन। हाँ जी बेटा जी, ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ? AD अपॉन CD इक्वल हो जाएगा किसके? BD अपॉन AD के। साइड का प्रोपोर्शन। इसमें कोई डाउट? सेम ही रिजल्ट पुराने वाला यूज किया है बेटा जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो AD का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया? BD डॉट CD के। डन। समझ आया बेटा? थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन तो है नहीं कि ABD वो है सिमिलर है ACD। बेटा हमने पिछले क्वेश्चन में अभी बताया कि जो राइट एंगल से परपेंडिकुलर खींचते हैं हाइपोटेन्यूज के, तो उससे उसका मतलब ये होता है कि जो ये वाली ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाती है किसके? ऊपर वाली ट्रायंगल के। ठीक है, इसमें उन्होंने राइट एंगल से क्या मीडियन खींचा था और बताया था कि जो C है वो राइट एंगल है। ठीक है, इसलिए उसकी कंडीशन को यूज करके हमने ये कर दिया। समझ आया बेटा जी? करो लो। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ABC इज एन आइसोलेटेड ट्रायंगल राइट एंगल एट C। बेटा अब ABC एक आइसोलेटेड ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट C। तो अब हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट एंगल एट C। तो उन्होंने क्या बोला है इसमें? कहते हैं इसको मैंने A ले लिया, इसको मैंने B ले लिया। अब उन्होंने बोला है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा जी? AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब बेटा जी ध्यान दो, गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें कि ABC एक आइसोलेटेड ट्रायंगल है। अगर आइसोलेटेड ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ? AC इक्वल टू BC, उसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो प्रूफ में हमने क्या लिखा? इन ट्रायंगल ACB पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम क्या बोलेंगे? AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय यूजिंग, यहां लिख देता हूं, थ्योरम। तो जैसे ही इसको यूज किया तो अब ध्यान दो बेटा जी, AC की जगह BC की जगह AC लिख सकता हूं। तो इसका मतलब AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो क्या हो गया? AB स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ AC स्क्वायर। यही प्रूव करना था बेटा जी। हुआ? समझ आया? करो लो। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ट्रायंगल ABC is an isolated triangle with AC equal to BC. If AB square equal to double of AC square, prove that ABC is a right triangle. तो अब हमें बेटा जी ABC एक आइसोलेटेड ट्रायंगल दी हुई है, तो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 5। ये में से हो जाएगा। नहीं बेटा, ये तो समझ गए। तो ध्यान दो इसमें क्या बोला उन्होंने? AB स्क्वायर, ये ABC। अब उन्होंने बोला है कि जो ABC है वो कहता है आइसोलेटेड ट्रायंगल है और हमें गिवन है AC, गिवन क्या हमें? AC इक्वल टू BC, और साथ में गिवन ये भी है कि AB स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ AC स्क्वायर। तो टू प्रूव करना है
क्या प्रूव करना है बेटा जी? ABC is right angle. ABC इज तो ध्यान दो बेटा जी इस तरफ मैंने क्या किया बेटा जी बाय यूजिंग पहले तो सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को यूज किया AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर डबल ऑफ AC चलो लिख देते हैं AB स्क्वायर डबल ऑफ AC स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अब AC स्क्वायर AC किसके इक्वल है BC के AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये किसका रिजल्टेंट हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये किसका हो गया रिजल्टेंट पाइथागोरस का पाइथागोरस कब लगती है जब राइट एंगल हो तो देयरफॉर यहाँ पे लिख दो इट इज द रिजल्टेंट ऑफ पाइथागोरस therefore angle ABC is right angle ABC is right समझ आया बेटा जी करो हाँ जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 देखो ABG is an equilateral triangle of side 2A find each of its altitude अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 6 अब कहता हमें ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है तो मैं सीधे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूं क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन साइड्स इक्वल होती है ऑल साइड्स आर इक्वल तो इसका मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इसका कितना दिया हुआ साइड 2A अब वो बोल रहे हैं कि इसका एल्टीट्यूड निकालो फाइंड इट्स एल्टीट्यूड ये हमने डी पॉइंट ले लिया डन ये हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है AD तो हम करें फिर सॉल्व तो ध्यान दो अब ध्यान दो इन ट्रायंगल राइट एंगल बनता है ADB अब ये राइट एंगल बन रही है ADB तो आप लोगों को पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर यही होगा अब सबकी साइड क्या है 2A ये भी 2A तो इसकी हाफ क्या होगी बेटा जी A यही होगा तभी टोटल बनेगी बेटा जी 2A तो इसका मतलब AD स्क्वायर कितना हो गया 2A का होल स्क्वायर AD हमें निकालना है और BD कितना है A का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 तो इसका मतलब क्या हुआ इतना जो A ये हो गया हमारा 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ये A स्क्वायर उस तरह जाके माइनस का तो AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर तो AD इक्वल टू √3A ये आप लोगों का कहता क्या निकल गया एल्टीट्यूड निकल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का समझ आया बेटा जी करो हाँ जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 देखो प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल तो सबसे पहले हमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में A B C D डन अब उन्होंने बोला है कि ABCD इज अ रोम्बस अब रोम्बस दिया हुआ है हमें तो अब उन्होंने बोला है कि कहता प्रूव करो इनकी टू प्रूव इसको प्रूव करो कि उनकी जो साइड्स का स्क्वायर का सम है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये कहता प्रूव करना है कि उनका जो साइड का स्क्वायर का सम है वो इक्वल है उन डायगोनल के स्क्वायर के सम के डन क्वेश्चन समझ आया रोम्बस लाके भी सर वही पूछ लिया अब
रोम्बस की सबसे पहले ये कंडीशन बताओ, रोम्बस का जो साइड होती है उसकी कोई होती है वैल्यू, क्या होता है रोम्बस की सारी साइड्स तो इक्वल होती है। हाँ, रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिवन में हम लिख देते हैं कि जो AB है वो इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के और CD इक्वल है AD के। डन। अब ध्यान दो, ये मैंने गिवन लिख दिया, अब प्रूफ। अब ध्यान दो बेटा जी, ये क्या है, राइट एंगल ही है ना। अब मैंने O पॉइंट है, अब मैंने ली इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB में हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा AB का स्क्वायर इक्वल टू दूसरा क्या हो गया OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ये बोला। अब ध्यान दो बेटा जी, OA जो जहां पे वो पॉइंट कट करता है तो OA क्या है, हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AC बाय 2 का होल स्क्वायर। और OB को क्या लिख सकता हूं, BD बाय 2 का होल स्क्वायर। देन AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और BD स्क्वायर अपॉन 4। यहां तक पता लगा। अब दोनों का बेस सेम है, उस तरह मल्टीप्लाई कर लो, और AB स्क्वायर इक्वल टू क्या बना, AC स्क्वायर प्लस। अब 4AB स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब हमने अभी पढ़ा, हमें पता है कि जो रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, तो AB स्क्वायर की जगह मैं BC लिख दूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया। यही प्रूव करना था बेटा जी, समझ आया, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हमें डायग्राम दी हुई है क्वेश्चन नंबर 8 में। पहले डायग्राम बना लेते हैं जी, क्लास में ना। और इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, O पॉइंट है ना। कर स्टार्ट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, हमें डायग्राम दी हुई है ABC और ये आपको बता दिया। अब उन्होंने गिवन में क्या बोला है, कहता O इज द पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, OD परपेंडिकुलर में लिख रहा हूं पहले, OD परपेंडिकुलर टू BC और OF परपेंडिकुलर टू AB और नेक्स्ट OE परपेंडिकुलर टू AC, OE परपेंडिकुलर टू AC। और क्या गिवन है, गिवन है। और बस टू प्रूव क्या करना है बेटा जी, टू प्रूव क्या करना है बता रहा हूं मुझे, OA स्क्वायर प्लस, हाँ जी OC स्क्वायर हाँ जी माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस B इसका एड्रेस है BD स्क्वायर BD स्क्वायर बस प्लस E स्क्वायर C स्क्वायर। ओके, तो भाई इतनी बड़ी इक्वेशन, ठीक है ठीक है। हाँ जी बेटा जी, तो हमें करनी है कंस्ट्रक्शन इसमें। पहले तो क्या, ज्वाइन OA, ज्वाइन OA, फिर उसके बाद साथ में क्या किया, OB, ये यहाँ नहीं लिखते हो, OB
एंड ओ सी को भी ज्वाइन कर दो। OC। तो अब ध्यान दो, यहीं लिख देता हूं। सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। अब ध्यान दो, सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ली AOF, इन ट्रायंगल AOF या AFO लिख लो, ट्रायंगल AFO। अब इन ट्रायंगल AFO में ये देखो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो राइट एंगल बन गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि OA का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, AF के स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर की फर्स्ट इक्वेशन। डन। उसके बाद मैंने ट्रायंगल ले ली BOD, BOD इन ट्रायंगल BOD। BOD में OB स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही हुआ, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। डन। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल CEO, तो उसमें OC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन। ऐड 1 2 एंड 3, जैसे ही बेटा मैंने ऐड किया, ऐड 1 2 एंड 3, हुई क्या मिला भाई। अब ध्यान दो, सबसे पहले OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू क्या है उधर, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। दूसरा क्या है, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फिर तीसरा क्या है, OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब ध्यान दो बेटा जी, मैं क्या प्रूव करना था हमें, AF BD को CE इधर रख लिया, बाकी सारे उस तरफ ले गया, मतलब OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस, ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस, और ये भी प्लस का उस तरफ जाके माइनस। तो प्रूफ क्या हो गया, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। यही करना था बेटा जी प्रूफ, समझ आया बेटा, करो नोट। इसका सेकंड पार्ट भी क्या बोला है, वो भी यही प्रूव कर देते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला बेटा जी प्रूव करने को, टू प्रूफ लिखाना बेटा, क्या है, दो मिनट, AF स्क्वायर, एक बोलो भाई, BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ओके, तो अब सेकंड पार्ट में हमें ये इसको पहले हाईलाइट कर देते हैं ताकि जो प्रूव किया। अब बेटा जी हमें प्रूव करनी है ये वाली इक्वेशन, ध्यान दो ये वाली तो सेम ही है, मतलब इसी के रिजल्टेंट को यूज करके हम ये बनाएंगे, ठीक है। जो ऊपर वाला रिजल्टेंट है इसी को मैंने ये किसके इक्वल है, ये सेम है, ऐसे लिख लिया, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब ध्यान दो, मुझे बनाना है OA स्क्वायर, हमें क्या है साथ में AE निकालना है, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा इक्वेशन में है, ऐसे बताता हूँ बेटा, वो इक्वेशन OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, मैं जस्ट लिख रहा हूँ, बाद में बात करते हैं इसमें। फिर दूसरा क्या निकालना है बेटा जी, CD निकालना है, तो मतलब OC स्क्वायर OC माइनस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस तीसरा वाला क्या है, BF स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ध्यान दो बेटा जी क्या किया मैंने, इस तरफ ध्यान दो, OA स्क्वायर से मैंने OE स्क्वायर माइनस कर दिया। अब देखो कैसे किया, जैसे मैं हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर माइनस करूंगा तो ये मिल जाएगा। ध्यान दो, ये राइट एंगल ही है ना AOF वाली, अगर हाइपोटेन्यूज से मैंने परपेंडिकुलर माइनस कर दिया तो बेस मिल गया।
तो वही लिख दिया मैंने। नहीं थोड़ी तो है। दोबारा सुनो। अब बेटा ये क्या है, एक तरह की सिर्फ एक ट्रायंगल को दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है, ई हमारा राइट एंगल है, ठीक है, ई राइट एंगल हो गया, और ये ओ ए, ये बेस हो गया, और ये ओ हो गया, यही है। अब ध्यान दो, अगर मैं बेटा जी ओ ए से इसमें से मैं क्या नहीं माइनस कर दूं, ओ ई माइनस कर दूं, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज से अगर मैं परपेंडिकुलर माइनस कर दूं तो बेस हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज दूसरे वाले में भी यही किया। तो मैंने क्या किया, ओ सी स्क्वायर में से कहता ओ डी स्क्वायर माइनस कर दो, ओ सी स्क्वायर में से ओ डी माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा, राइट एंगल है ये भी, तो हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, बेस मिल गया, हाँ जी। वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर तीसरे वाला केस कौन सा लिया, ओ बी स्क्वायर में से ओ एफ स्क्वायर माइनस किया, मतलब ओ बी स्क्वायर में से हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर माइनस किया तो क्या मिल गया, बी एफ स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल हो गया किसके, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के। समझ आया बेटा जी ये वाला क्वेश्चन, करो लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9। A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 9। अब उन्होंने क्या बोला है, कहता है एक बॉल है और उन्होंने क्या दिया हुआ है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर a ladder 10 meter long reaches a window, 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground, 8 meter above the ground. तो डिस्टेंस बिटवीन बॉल एंड दी ladder तक, ये डिस्टेंस निकालना है ए बी सी। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो करो बेटे स्टार्ट करो। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग इजी है, बिल्कुल जी, करो फटाफट। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 10 का स्क्वायर, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर, बी सी 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी सी स्क्वायर 100 माइनस 64 इक्वल टू 600। तो बी सी इक्वल टू 36 का अंडर रूट BC इक्वल टू 6 मीटर। Hey there. समझ आया बेटा? Subscribe to my channel and also press this आज bell मैंने icon. क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो, a guy wire to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long has to stack attached to the other end. How far the base of the pole should the stack be driven so the wire will be tall? अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब उन्होंने क्या बोला है, एक वर्टिकल पोल है बेटा, उसकी उन्होंने हाइट दी हुई है 18 मीटर, ए बी सी 18 मीटर ये हमें हाइट दी हुई है, और इसकी लेंथ भी हमें दी हुई है कितनी, 24 मीटर। अब वो बोल रहे हैं कि यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है वो निकालना है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो करो बेटा जी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या था बेटा जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब ए सी स्क्वायर कितना है बेटा जी, 24 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है 18 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब उसके बाद 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324 प्लस बी सी स्क्वायर, ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस। तो 576 में से 324 के कितने बचे, 252
2bc स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर उस तरफ जाके अंडर रूट bc इक्वल टू अंडर रूट 252। ये किसका अंडर रूट होता है, इसी का 6√7। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये BC आपका क्या आ गया 6√7 मीटर। समझ आया बेटा जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1.5 आवर। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर 11। उल्टा सीधा लिखो। अब ध्यान दो बेटा जी, ये हमारा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब उन्होंने बोला कि एक एरोप्लेन है, वो कहता है कि फर्स्ट वाला एरोप्लेन किस तरफ मूव कर रहा है, 1000 किलोमीटर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट एयरपोर्ट, यहां से इस तरफ मूव कर रहा है। डन। अब उसकी स्पीड हमें दी हुई है कितनी, 1000 किलोमीटर पर आवर। अब 1.5 घंटे में एरोप्लेन ए, इसको एरोप्लेन ए बोल देते हैं, उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। और कहता 1.5 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस निकालना है बेटा जी। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना दिया हमें वो भी लिख देते हैं, 1.5 आवर, दैट मींस 3/2 आवर। यही बोला। तो इसका मतलब स्पीड है 1000 और टाइम है 3/2, 2 × 500। तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा जी, डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन ए का 1500 मीटर। अब डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन बी, अब उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम, मतलब कितना 1200 किलोमीटर है, 1200 है, 1200 इंटू 3/2, दोनों को टाइम तो सेम ही लग रहा है, 1800। डन। अब एरोप्लेन बी को लगा 1800, एक टोटल डिस्टेंस है 1800। अब इस वाले का जो डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट है, कितना है जी 1500 किलोमीटर, और इसका पॉइंट क्या है, कहता 1800 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकालना है। तो इसको ए ले लो, ओ, और इसको बी ले लो। डन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी निकालना है, तो किससे निकलेगा, ये एक ट्रायंगल बन गई, इन ट्रायंगल ए ओ बी। क्योंकि जो बी वाला था, दूसरे वाला एरोप्लेन, वो वेस्ट की तरफ जा रहा था। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ओ ए स्क्वायर, बेस क्या है, ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर मतलब 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 2 5 1 2 3 4, 3 2 4 1 2 3 4। इन दोनों को प्लस करो, ठीक है जी, कितना आया 549। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 549 1 2 3 4। डन। हाँ जी बेटा जी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 61 × 100 × 100 लिख सकते हैं। ब्रेक कर लिया। अब 900 का 9 का क्या हो गया, 300 आ गया बाहर, मतलब 300√61 मीटर। ये इनके बीच में कितना, इतना डिस्टेंस है दोनों एरोप्लेन्स के बीच में। समझ आया बेटा जी, करो लो।
हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखो अब। Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If a distance between the feet of the pole is 12 meters, find the distance between their top. अब क्वेश्चन नंबर ये है 12। क्वेश्चन नंबर 12, अब उन्होंने क्या बोला है, दो पोल्स दिए हुए हैं, एक की हाइट कितनी है 11 मीटर और दूसरे वाला भी कहता कितना है जी, उसकी हाइट 6 मीटर, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 मीटर। तो अब उन्होंने पूछा है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा दोनों टॉप्स का। पहले वाले टॉप से जब दूसरे वाले टॉप से देख रहे हैं तो उसका डिस्टेंस कितना होगा वो निकालेंगे। तो उसके लिए कैसे निकलेगा, ध्यान दो। अगर मैं इसमें ज्वाइन कर दूं, ये टोटल 11 है, तो ये इतनी सी कितनी हो जाएगी 6 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 5 मीटर। इसको मैंने ए बी सी डी और ई, अब डी ई इक्वल होगा बीसी के, मतलब ये भी 12 मीटर। डन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर निकालना है, तो AB कितना है 5 का स्क्वायर, BC कितना है 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 169 और AC इक्वल टू 13 मीटर। समझ आया बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12। दोबारा सुनो, हमें ये टोटल लेंथ 11 दी थी बेटा, अगर ये 6 है तो इसके बिल्कुल सेम में वो भी 6 होगी। हाँ, तो टोटल 11 थी, तो ऊपर कितनी बच गई 5। अब नीचे का बेस कितना है 12, तो ऊपर वाला भी 12 भी होगा, सेम ही है। तो अब हमें परपेंडिकुलर भी दिया है, बेस भी दिया है, हाइपोटेन्यूज निकाले, वही निकालना था, उसका भी पाइथागोरस थ्योरम। समझ आया, करो नोट। आज बेटा जी क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कहता है D and E are the point on side CA and CB respectively of triangle ABC at right angle C। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला है बेटा, कहता है एक राइट एंगल है एट C पे, तो इसको A और इसको B। अब उन्होंने बोला है कि CA पे क्या है पॉइंट D, यहाँ पे कोई D पॉइंट है और यहाँ पे कोई कौन सा पॉइंट है E पॉइंट है। और उन्होंने क्या बोला है, पहले इसको ये कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, चलो ये दिखा दे सर ए ई है। हाँ कोई बात नहीं। टू प्रूव क्या करना है, ए ई स्क्वायर, मतलब चलो पहले लिख लेते हैं ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर डी ई स्क्वायर। ओके ओके, डी ई स्क्वायर, सॉरी डी ई स्क्वायर। अब ध्यान दो, सबसे पहले हमने की कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या किया बेटा जी, ज्वाइन ए ई एंड डी। जैसे ही करता ज्वाइन किया तो इसको मैंने ये और ये सेट। अब उसके बाद प्रूफ में मैंने क्या लिया, सबसे पहले इन ट्रायंगल ACE, सर डी डी भी ज्वाइन करना है, सॉरी डी डी, हाँ BD भी ज्वाइन करनी है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसमें बेटा साथ में ज्वाइन क्या होगा, BD भी होगा। डन। अब मैंने क्या लिया, सबसे पहले ट्रायंगल ली ACE, इन ट्रायंगल ACE। अब ध्यान दो, ये राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AE स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। डन। अब उसके बाद मैंने ट्रायंगल लिया BCD, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इन ट्रायंगल BCD, तो उसमें BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ऐड 1 and 2,
एड 1 एंड 2। जैसे ही ऐड किया ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। डन। अब हमें प्रूव क्या करना था, ध्यान दो, ए बी स्क्वायर करना था। अब ध्यान दो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या बन गया, ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस लग गई यहाँ पे, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर और इस वाली साइड का स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया, ए बी स्क्वायर के। अब सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, डी ई स्क्वायर के। तो यही प्रूव करना था बेटा जी, समझ आया बेटा जी? करो नोट बेटा। कॉपी खराब